बैटरी की वारंटी 2 साल 3 साल होती थी, लेकिन अभी टाटा महिंद्रा ने मैक्सिमम कंपनीज ने लाइफ टाइम कर दिया। अराउंड 9 रुपीज पर किलोवाट पड़ता है। ओके, और पर किलोमीटर की बात करें तो हम मैंने भी जो मॉडल लिया है फियरलेस 75, ये सेकंड टॉप मॉडल है, उसमें एडास नहीं आता। ओके एडास कम्स ओनली ऑन द टॉप एंड मॉडल, और ऑनेस्टली स्पीकिंग एडास इंडिया में तो यूज नहीं होता, और डीजल हैरियर लेना इतना पॉसिबल नहीं था। मतलब ले भी लेते तो ट्रैवलिंग कॉस्ट वाज अ बिट हायर। प्लस मेरे एक फ्रेंड ने महिंद्रा की 9 ही ली। यूजुअली टाटा की कोई भी कार 5 स्टार रेटेड होती है, और हमने रिव्यूज में भी देखा था, उन्होंने कुछ 1000 टन गाड़ी पे रखा था, फिर भी गाड़ी को कुछ नहीं हुआ। कंपनी ने ऑन पेपर तो 638 दिया है, लेकिन आप सर्विस सेंटर या टाटा शोरूम में जाओगे तो वो बोलते 500 तो मिल जाएगा, लेकिन रियलिटी में दोस्तों आज हम करने वाले हैं टाटा हैरियर ईवी का ईवी ओनरशिप रिव्यू। हमारे दोस्त है अमन, जिनसे हम आज बात करेंगे, और उन्होंने हाल ही में ईवी लिया, दिसंबर में ही ईवी लिया। लगभग 5,500 किलोमीटर इन्होंने ड्राइव किया है। इनका अभी तक का एक्सपीरियंस क्या है, बाइंग एक्सपीरियंस क्या था, उनको रेंज कितना मिला, ये सारे पॉइंट्स हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों इस चैनल पे हम ईवी और ईवी चार्जिंग रिलेटेड बातें करते हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। अगर आप ईवी में इंटरेस्टेड हो और एक ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करते हैं आज के ईवी ओनरशिप का रिव्यू। मेरा नाम है अमन कुलकर्णी, मैं पुणे से ही बिलोंग करता हूँ। मैं आईटी में जॉब करता हूँ एज अ क्लाउड ऑपरेशंस इंजीनियर। ये टाटा हैरियर ईवी फियरलेस 75 है विथ चार्जर। ये मुझे पड़ी अराउंड 2660 को। ओके, किलोमीटर ड्राइव कितना हुआ? किलोमीटर्स अराउंड 5500 हो गए। अच्छा, 23 दिसंबर को डिलीवरी लिया था। अगर ईवी की बात करते हैं, काफी लोगों को लगता है कि ईवी बहुत कॉस्टली है। इसके वन टाइम स्टार्टिंग में तो प्राइस तो ज्यादा रहती है, लेकिन ऑपरेशनल कॉस्ट भी ज्यादा रहती है। तो ईवी लेने के पहले आपने ये भी कंपैरिजन किया था क्या कि पेट्रोल डीजल के साथ इसका कैसे कंपैरिजन होगा? हाँ, मोस्टली ईवी का मेन पार्ट तो बैटरी है। पहले बैटरी की वारंटी 2 साल 3 साल होती थी, लेकिन अभी टाटा महिंद्रा ने मैक्सिमम कंपनीज ने लाइफ टाइम कर दिया। लाइफ टाइम इज 15 ईयर्स। सो दैट वाज द मेन प्रॉब्लम, और वो उन्होंने रिजॉल्व कर दिया। ओके उसके बाद ऑपरेशनल कॉस्ट ऐसा कुछ बचा नहीं है। जो थोड़ी बहुत ऑयलिंग एयर फिल्टर होता है, दैट इज नॉट टू कॉस्टली, ओके, सेम एज अ पेट्रोल डीजल व्हीकल। ठीक है। अगर कंपेयर करें तो थोड़ा कम ही है, तो ओके ठीक है। ओके, और बैटरी का आपको वारंटी पीरियड कितना दिया है? इट इज 15 ईयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर्स। अच्छा, बट साइकिल्स उन्होंने बताए थे कुछ 2000 या 3000 साइकिल्स के ऊपर जाता है तो वारंटी खत्म हो जाती है। बट ओके एज पर देम उतना कभी होगा भी नहीं। मतलब गाड़ी अगर 2.5 लाख किलोमीटर भी जाती है तो उतने साइकिल्स खत्म नहीं होने वाले। ओके, और पर किलोमीटर चार्जेस कितना होता है, ये कुछ आपने कुछ कैलकुलेट किया है क्या? ये अराउंड 9 रुपीज पर किलोवाट पड़ता है। ओके, और पर किलोमीटर की बात करें तो हम 2 रुपीज पर किलोमीटर हो जाता है। 2 रुपीज तक वो आ जाता है पर किलोमीटर के हिसाब से। ओके, तो अमन, जब आप टाटा हैरियर की इंक्वायरी करने के लिए गए, टाटा शोरूम पे गए, तो वहां पे आपको रेंज कितना बताया गया था, कंपनी ने कितना बोला और आपको कितना मिल रहा है फिलहाल? सो कंपनी ने ऑन पेपर तो 638 दिया है, लेकिन आप सर्विस सेंटर या टाटा शोरूम में जाओगे तो वो बोलते 500 तो मिल जाएगा। लेकिन रियलिटी में अगर आप नॉर्मली चलाते हो, जैसे आप कोई पेट्रोल और डीजल कार चलाओगे, तो आपको 450 तक मिल जाएगा। ओके। लेकिन ईवी चलाने का तरीका मैंने सीखा थोड़ा अलग है। एक्सेलेरेटर थोड़ा आराम से चलाना पड़ता है। अगर इकोनॉमी मोड में चलाओगे तो 500 तक मिल जाएगा। ओके बट ओके, प्रैक्टिकली यू कैन जस्ट टेक 440 450। ठीक है। तो नॉर्मली आपका ईवी का यूज कैसे होता है? आप डेली बेसिस पे यूज करते हो या वंस इन अ वीक यूज करते हो? और एक मंथली बेसिस पे कितना किलोमीटर ड्राइव होता है आपका? इट वुड रियली डिपेंड, क्योंकि मेरा इतना रनिंग नहीं है। वीकली 1-2 बार गाड़ी निकलती है फॉर 15 to 20 किलोमीटर्स। अगर दूर जाते हैं तो ज्यादा हो जाता है, तो मंथली अराउंड 500 किलोमीटर्स होता होगा। ओके अभी गाड़ी नई है, रिसेंटली लिया, इट्स बीन 3 मंथ्स, सो ज्यादा रनिंग हुआ है, बट आई एम ओके, श्योर इतना नहीं होगा बाद में। ठीक है। चार्जिंग में टाइम कितना लगता है, या फिर आप कितना एसओसी प्रेफर करते हो हमेशा रखने का, या फिर कितना फ्रीक्वेंसी, वंस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ वीक आपको चार्ज करना पड़ता है? तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। सो जैसे रेंज 450 तक तो मिल ही जाती है, तो फ्रीक्वेंट चार्जिंग की जरूरत नहीं पड़ती। मेरा चार्जर है 7.2 किलोवाट का, और बैटरी 75 किलोवाट है, तो अराउंड 0 to 100 देखा जाए तो अराउंड 12 आवर्स लग जाते हैं। बट 0 to 100 तो कभी करते नहीं है। यूजुअली चार्जिंग विल बी अराउंड 20% to 100%, तो ना 8-9 घंटे में हो जाता है। ओके, और अगर आप बाहर भी कभी जाते हो, थोड़ा सा दूसरे सिटी में ट्रैवल करते हो, तो वहां पे पब्लिक चार्जिंग का आपका अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रह चुका है? मैंने पर्सनली एक बार ही बाहर चार्ज किया है, कि यूजुअली रेंज इतना है तो कभी जरूरत नहीं पड़ी। एक बार दमन गया था तब ही करना पड़ा था चार्ज, लेकिन अवेलेबिलिटी बहुत है। मतलब जैसे अभी
ईवी लिया है तो जाते जाते विल लुक फॉर अ चार्जर एवरीवेयर, ओके, है हर जगह चार्जर अवेलेबल। अच्छा, वो दमन 290 किलोमीटर्स वन वे था, हुँ, तो इजीली पहुंच गए उधर। हुँ, ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था, जैसे ईवी का तो कुछ आवाज ही नहीं है, केबिन स्पेस, हुँ, केबिन नॉइज कुछ नहीं होता, हुँ, तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस एक्चुअली थकता नहीं है आदमी, हुँ, हुँ, प्लस ऑटोमेटिक, तो इट्स एक्सपीरियंस इज वेरी नाइस। ओके, तो ऊपर से उधर 290 किलोमीटर जाके हम घूमे, हुँ, आते समय चार्ज करना पड़ा, हुँ, तब एक बार चार्ज किया, फिर एक चार्ज में आ गई गाड़ी वापस। ओके, ओके। इट वाज अ वेरी स्मूथ एक्सपीरियंस। टाटा जो है ये एक सेफ्टी के बारे में जाना हाँ, जाता है, तो इसके बारे में ईवी में क्या फीचर सेट है? फीचर्स तो कार 5 स्टार रेटेड है, हुँ, यूजुअली टाटा की कोई भी कार 5 स्टार रेटेड होती है, हुँ, और हमने रिव्यूज में भी देखा था, उन्होंने कुछ 1000 टन गाड़ी पे रखा था, फिर भी गाड़ी को कुछ नहीं हुआ, ऊपर का नीचे भी नहीं हुआ कुछ, गाड़ी एकदम स्टेबल है। मतलब आप 100 पे चलाओ, 120 पे चलाओ, स्टेबिलिटी इज टू गुड, मतलब लगता नहीं है कि गाड़ी 100 पे है, 120 पे है, तो स्टेबिलिटी इतनी अच्छी है। टायर्स भी बड़े 19 इंच टायर्स है, तो आपको कुछ लगेगा नहीं कि आप इतने हाई स्पीड पे हो। प्लस गाड़ी में टेरेन मोड्स है, हुँ, नॉर्मल टेरेन मोड है, रॉकी टेरेन मोड है, और अगर नीचे बारिश है, गीला है, तो एंटी स्लिपरी मोड भी है, तो गाड़ी स्लिप नहीं करती है। ओके, प्लस गाड़ी को ऑटो होल्ड भी है, हुँ, तो क्या होता है, घाट में गाड़ी पीछे जाती है, हुँ, हुँ, तो एक ऑटो होल्ड मोड है, वो अगर चालू करोगे गाड़ी पीछे नहीं जाती है, एक्सेलेटर दोगे तो आगे जाएगी लेकिन पीछे नहीं जाएगी। ओके, वो एक मोड बहुत अच्छा है, वो यूजफुल है बहुत। ठीक है। तो आपने टेरेन मोड के बारे में बोला, तो वो ऑटोमैटिक स्विच होगा या फिर हमें मैन्युअली उसके लिए कुछ करना पड़ेगा? नहीं नहीं, बटन है उसमें, हमको स्विच करना पड़ता है। ठीक है। और आपका मतलब अलग-अलग इसमें ड्राइविंग मोड्स भी होते हैं, तो आप नॉर्मली कौन-सा मोड यूज़ करते हो फिर सिटी ड्राइव ड्राइव के लिए या फिर कहीं पे बाहर जाना हुआ तो वहाँ पे कौन-सा मोड मोड यूज़ करते हो? मोस्टली अगर हाईवे है तो सिटी मोड ही यूज होता है, सिटी में चला रहा हूँ तो आई ट्राई टू यूज इकोनॉमी, बट उसमें पिकअप बहुत कम हो जाता है, तो इकोनॉमी वैसे कम ही यूज करता हूँ। मोस्टली ओके, सिटी मोड यूज होता है, और स्पोर्ट्स की जरूरत नहीं पड़ती, इतने पिकअप की मुझे अभी तो जरूरत नहीं पड़ी कभी। अच्छा, अच्छा। तो जैसे ही मोड चेंज होता है तो वहाँ पे आपको थोड़ा-सा रेंज का वेरिएशन दिखता है? यस। ओके, ठीक है, ठीक है। और जब कार में लोग बैठे होते हैं, जैसे कि अगर सीटिंग फुल की सीटिंग कैपेसिटी में लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो उस केस में भी रेंज में थोड़ा आपको डिफरेंस मिलता है? ऐसा कुछ ऑब्ज़र्व किया आपने? लोगों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मोस्टली टेरेन से फर्क पड़ता है। इफ यू आर गोइंग ऑन अ हाईवे, स्ट्रेट रोड और घाट है, हुँ, वहां फर्क बहुत पड़ता है। अगर चढ़ाई ज्यादा है तो रेंज बहुत कम हो जाती है, ओके, अदरवाइज इतना फर्क नहीं पड़ता। ओके, ओके। तो टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लगता है? ईवीज़ में उतनी सारी टेक्नोलॉजी दी गई है, उसका आप यूज़ करते हो? कौन-सा टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते हो? या फिर एडॉस सिस्टम अगर है, तो इसके बारे में भी थोड़ा बताइए? ईवी कार्स में देने के लिए तो फीचर्स तो बहुत दिए, हुँ, हुँ, अब टाटा ने भर भर के फीचर्स दिए, लेकिन ऑनेस्टली उतना यूज नहीं होता। हुँ। अभी मैंने भी जो मॉडल लिया है फियरलेस 75, ये सेकंड टॉप मॉडल है, उसमें एडास नहीं आता। ओके, एडास कम्स ओनली ऑन द टॉप एंड मॉडल, और ऑनेस्टली स्पीकिंग एडास इंडिया में तो यूज नहीं होता। हुँ, तो मेरे फ्रेंड्स के पास भी कार है, वो भी स्विच ऑफ करके रखते हैं, हुँ, क्योंकि सडनली गाड़ी कभी रुक जाएगी पता नहीं, हुँ, बहुत प्रॉब्लम्स है। ओके, तो अच्छा, एडास तो मुझे ज्यादा यूजफुल लगा नहीं। मेन फीचर था 360 डिग्री कैमरा, ओके, दैट इज द बेस्ट फीचर अ कार कैन हैव, हुँ, हुँ, वो मुझे चाहिए था, वो है इसमें, ओके। तो आई वाज हैप्पी इन ठीक दैट। है, ठीक है। और मुझे लगता है ये कार कनेक्टेड कार भी है, तो इसके ऊपर जो भी एक्टिविटी हो रही है, वो आप मोबाइल एप्लीकेशन में भी ट्रैक कर सकते हो। तो ये फीचर आप यूज़ करते हो? हाँ, टाटा का आयरा ऐप है, हुँ, उसमें सब फीचर्स गाड़ी के दिखते हैं, मतलब गाड़ी लॉक्ड है, अनलॉक्ड है, कितने किलोमीटर्स रन कर रही है, घर बैठ के मैं देख सकता हूँ। अभी फॉर एग्जांपल किसी ने कार लेकर गया है, मैं घर बैठ के देख सकता हूँ हुँ, कितने किलोमीटर्स गई है, लॉक्ड है, अनलॉक्ड है, और जो भी अंदर की चीजें दिख जाती है, ओके। तो तो वो सेफ्टी पॉइंट यूजफुल ऑफ है। व्यू से ये टेक्नोलॉजी के फीचर्स हमें थोड़ा हेल्पफुल हो सकते हाँ। हैं। ओके, ओके। और बाकी इंटीरियर के बारे में आपका क्या थॉट प्रोसेस है? जो भी स्पेस दिया गया है, आपकी फैमिली भी ट्रैवल करती है, तो इसके बारे में आपको क्या एक्सपीरियंस रहा है अभी तक? स्पेस तो बहुत सफिशिएंट है गाड़ी में, पीछे 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। हुँ, सिर्फ एक ड्राइवर और को ड्राइवर सीट में थोड़ा थाई सपोर्ट कम है, ओके, अदरवाइज एवरीथिंग इज गुड। ओके। ठीक है, ठीक है। और बूट स्पेस भी मुझे लगता है काफ़ी बड़ा है, तो वहाँ पे लगेज वगैरह अच्छे से वहाँ पे बैठ जाएगा। हाँ, 500 लीटर का बूट स्पेस है, तो इट्स ओके। प्रीटी गुड। ठीक है, ठीक है। तो अमन और थोड़ा ईवी के इंटीरियर के बारे में बताइए या फिर जो भी फीचर सेट है जो आपको लगता है कि एक वैल्यू एडिशन आपको मिल रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए? सीट्स इसमें मेमोरी सीट्स है, सो आप अगर ड्राइवर का दरवाजा खोलते हो तो सीट अपने आप पीछे जाता है, आप बैठते हो दरवाजा लगा लेते हो तो अपने आप जगह पे आएगा। और मेमोरी सीट्स के 3 लेवल्स भी सेट कर सकते हो आप। फॉर एग्जांपल मेरे लिए एक सेट हो जाता है, पापा के लिए एक, वाइफ के लिए एक, तो वो मेमोरी सीट है, वो अपने आप जगह पे आ जाएगा, नीचे ऊपर जो भी चाहिए आपको वैसे।
और वो एक्चुअली बहुत अच्छा फीचर है। हम्म, प्लस और एक फीचर है, वेंटिलेटेड सीट्स भी है दोनों। यूजुअली सेकंड टॉप मॉडल में वेंटिलेटेड सीट्स नहीं आते, हम्म, लेकिन टाटा ने सेकंड टॉप में वेंटिलेटेड सीट्स भी दिए हैं, तो वो एक अच्छी बात है। और जो स्क्रीन दिया है वो भी अच्छा है। हम्म, आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग 6 स्पीकर है अंदर, हम्म। तो वॉल्यूम भी अच्छा है उसका। अभी तक आपने 4 महीने से गाड़ी चलाया, तो सबसे बेस्ट फीचर या फिर बेस्ट कौन सी चीजें आपको लगती है? पहली बात तो गाड़ी को आवाज नहीं है। हम्म, दूसरी बात, केबिन नॉइस कुछ नहीं है। हम्म, जब आप गाड़ी चलाते हो इतना साइलेंट लगता है, पीसफुल लगता है। हम्म, दूसरी बात, ऑटोमेटिक है, हम्म, तो आदमी थकता नहीं है चलाते समय। ओके। और एक्चुअली वही चीजें हैं जो आदमी को एक्चुअली पसंद आती है। हम्म, ड्राइविंग एक्सपीरियंस इज द मेन थिंग विद अ कार। हम्म, सो वो अच्छा है, तो आई थिंक एवरीथिंग इज गुड। ठीक बाकी है। फीचर्स बहुत है गाड़ी में, लेकिन ज्यादा यूज नहीं करते हो। ओके, ठीक है। और ऐसी कौन सी 3 पॉइंट्स आप बता सकते हो जो आपको लगता है कि ये गाड़ी में एक इम्प्रूवमेंट एरिया की तरह हो सकती है? क्योंकि ये एक एसयूवी सेगमेंट में आती है, तो ये भी आप पॉइंट बता सकते हो कि ऐसी कौन सी नई चीज़ें गाड़ी में होनी चाहिए थी जो आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आपको लगा? हम्म, वैसे इम्प्रूवमेंट्स तो ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन इम्प्रूव करना है अगर, तो थोड़ा थाई सपोर्ट कम है। हुँ, अगर आप ज्यादा दूर ट्रैवल कर रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, तो थोड़ा थाइज में कभी कभी पेन चालू हो जाता है। हुँ, आ, और को ड्राइवर सीट में जो एक मिरर नहीं है ऊपर, वो ओके, शायद हो सकता था, बट ज्यादा कुछ फिर इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, बाकी सब अच्छा है। ओके। तो अमन ये बताइए, बहुत सारे ईवी के मॉडल्स हैं मार्केट में, उसके पहले भी पेट्रोल डीजल के भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कार में, तो आपको क्यों लगा कि आपने ईवी ही लेना चाहिए? और आपको वो भी उसमें भी ये क्यों लगा कि आपने टाटा हैरियर ईवी ही लेना चाहिए? इसके बारे में थोड़ा बताइए। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे हैरियर पहले से ही बहुत पसंद थी, लेकिन वो डीजल में लॉन्च हुई, और हुँ, डीजल हैरियर लेना इतना पॉसिबल नहीं था। मतलब ले भी लेते तो ट्रैवलिंग कॉस्ट वाज अ बिट हायर। प्लस मेरे एक फ्रेंड ने महिंद्रा की 9 ही ली, हुँ, जो हमने हमने एक दो ट्रिप किए साथ में। हुँ, वो बहुत ही किफायती लगी। हुँ, जैसे हम जाके आए, महाबलेश्वर गए और दो जगह गए, बहुत ही किफायती लगी। मतलब एक चार्ज में गाड़ी जाके आ रही थी, कि उसका भी रेंज अराउंड 500-550 है। तो उस हिसाब से जब सोचने लगे, तो हैरियर ईवी भी लॉन्च हुई थी। हुँ, तो मैंने सोचा कि अगर हैरियर ले सकते हैं, तो सिंस इट्स एन ईवी, हुँ, उसमें ट्रैवलिंग कॉस्ट कम हो जाएगा। तो वो थिंकिंग था हैरियर ईवी के लेने ठीक है। के लिए। रिसेंटली आपने ईवी लिया है, तो ये आपका बाइंग एक्सपीरियंस कैसा रहा? टाटा डीलरशिप या फिर टाटा शोरूम पे आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? वहाँ पे कभी कुछ आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ा या फिर उसके बारे में थोड़ा बताइए? सो बाइंग एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा रहा। एक्चुअली मुझे मेरी जो पहली कार थी स्विफ्ट डिजायर, वो सेल करके ही ये लेनी थी, तो इसलिए मैं एक दो शोरूम घूमा था। मोस्टली शोरूम मुझे घर पे ही कॉल करके सब घर पे ही हो जाता था। मुझे टेस्ट ड्राइव भी घर पे ही मिली है। वो लेके आते थे, इधर टेस्ट ड्राइव मिलती थी, तो एक्सपीरियंस भी अच्छा ही था। सब फोन, मोस्ट चीजें तो फोन पे ही हो रही थी। ओके, ओके। तो अमन, काफ़ी लोग ईवी लेने का आज की डेट में सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में कभी कुछ फ़ियर होता है कि चार्जिंग मुझे मिलेगा, नहीं मिलेगा, गाड़ी सडनली रोड पे रुक गई तो क्या होगा? तो जिनका नया ईवी लेने का थॉट प्रोसेस है, वो प्लान कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या बोलोगे? उनको कुछ आप एडवाइस दोगे, कुछ वार्निंग्स दोगे? इसके बारे में आपका क्या कहना है? अभी टू बी ऑनेस्ट, आप पेट्रोल लो, डीजल लो, इट्स इन द एंड इट्स अ मशीन। अगर वो प्रॉब्लम देने वाला है, तो कोई भी प्रॉब्लम देगा। हुँ, ब्रेकडाउन होने वाली है, तो डीजल पेट्रोल भी ब्रेकडाउन हो जाती है। हुँ, तो इट डिपेंड्स ऑन योर लक, बट इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है, टेक्नोलॉजी इज इंप्रूविंग एवरी डे। महिंद्रा, टाटा, कोई भी कार लो, स्टार्टिंग में ब्रेकडाउन्स थे, सबने देखा, लेकिन दे आर इंप्रूविंग। उसके बाद ब्रेकडाउन्स कम होते जा रहे हैं, प्लस आरए से अच्छा हो रहा है। मतलब दे रिस्पॉन्ड, ट्रक तुरंत आ जाता है, दे टो योर कार, हो जाती है चीजें। बट देर ओके। विल देर ऑलवेज विल बी सम और द अदर प्रॉब्लम, बट इट इज इंप्रूविंग, दैट्स ओके, व्हाट आई विल ओके, से। ओके। और ईवी जब आप ले रहे थे, तो आपके फैमिली में भी डिस्कशन हुआ होगा, ईवी लेना चाहिए या फिर रेगुलर डीजल कार लेना चाहिए, तो इसके ऊपर आपके फैमिली मेंबर्स का क्या रिएक्शन था ईवी के बारे में? थोड़े स्केप्टिकल थे सब, हुँ, बट जैसे मैंने बोला, मेरे फ्रेंड ने भी ली थी, हुँ, सबका एक्सपीरियंस देख देख के, रिव्यूज देख के भी थॉट दिस लुक्स अ बेटर थिंग, और ओके, फ्यूचर के लिए भी अच्छा है, प्लस कॉस्ट सेविंग है। ठीक है। तो थैंक यू सो मच अमन, आपने काफ़ी टाइम दिया, आपके ईवी ओनरशिप एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किया। इसके आगे भी आपका जर्नी हमेशा अच्छा रहे ईवी के साथ, ये हम विश करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।